नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक दर्शन चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दार्शनिक सवाल की जिसने हजारों साल से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। सवाल है, क्या हमारे पास सच में स्वतंत्र इच्छा है? यानी क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं या फिर सब कुछ पहले से तय है? अगर ये सवाल आपको भारी लग रहा हो तो चिंता मत कीजिए। आज हम इसे धीरे धीरे सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही गहरे लेकिन रोचक विषय पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जरा सोचिए, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, जैसे चाय पीनी है या कॉफी, पढ़ाई करनी है या मोबाइल चलाना है, तो हमें लगता है कि ये हमारी अपनी इच्छा है। लेकिन दर्शन शास्त्र में हमेशा ये बहस रही है कि क्या ये निर्णय वास्तव में हमारा अपना है या फिर परिस्थितियों, हमारी परवरिश, हमारे दिमाग और यहाँ तक कि प्रकृति के नियमों से पहले से तय हो चुका है। यही है फ्री विल की समस्या। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से शुरुआत करें तो अरस्तु मानते थे कि इंसान के पास तर्क और नैतिक जिम्मेदारी की क्षमता है। उनका कहना था कि अगर हमारे पास चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं है तो हमें सही गलत के लिए जिम्मेदार ठहराना भी बेमानी होगा। यानी नैतिकता तभी मायने रखती है जब इंसान अपने चुनाव में स्वतंत्र हो। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र ने इस सवाल को और जटिल बना दिया। 17वीं सदी में दार्शनिक स्पिनोजा ने कहा था कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। उनका मानना था कि जिस चीज को हम स्वतंत्र इच्छा कहते हैं वो दरअसल उन कारणों की चेन का हिस्सा है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। यानी हम सोचते हैं कि आज सेहत के लिए दौड़ने का फैसला हमने किया, लेकिन असल में ये निर्णय हमारी परवरिश, हमारी सेहत की चिंता या कल देखे गए किसी वीडियो की वजह से आया। फिर आते हैं जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। कांट के अनुसार अगर स्वतंत्र इच्छा नहीं होगी तो नैतिक कानून भी बेमानी हो जाएंगे। उनका कहना था कि इंसान की असली पहचान उसके चुनावों में है। अगर हम सिर्फ प्रकृति और समाज की मशीनरी से चलते हैं तो हम किसी और चीज से अलग नहीं हैं। अब अगर विज्ञान की तरफ देखें तो न्यूरोसाइंस ने इस विषय को और उलझा दिया। 1980 के दशक में बेंजामिन लिब्बेट नामक वैज्ञानिक ने एक मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि दिमाग में निर्णय लेने से पहले ही कुछ विद्युत संकेत सक्रिय हो जाते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क ने निर्णय ले लिया होता है इससे पहले कि हमें महसूस हो कि हमने निर्णय लिया है। इससे कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्वतंत्र इच्छा शायद एक भ्रम है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि भले ही हमारे निर्णय कई कारणों से प्रभावित होते हैं, फिर भी पूरी तरह से नकारना गलत है कि हम अपने चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाते। इसे संगतवाद कहा जाता है। इसके अनुसार स्वतंत्र इच्छा का मतलब ये नहीं कि हम बिना किसी कारण के चुनाव करें, बल्कि ये है कि अगर हम बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपनी इच्छा से चुनाव करें तो इसे स्वतंत्र इच्छा माना जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर स्वतंत्र इच्छा नहीं होती तो अपराध और सजा का पूरा सिस्टम बेमानी हो जाता। अगर कोई अपराधी कहे कि उसके कार्य पहले से तय थे तो क्या हम उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? इसीलिए आधुनिक समाज और कानून दोनों ही इस धारणा पर खड़े हैं कि इंसान अपने चुनावों के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ ये भी सोचने लायक है कि कभी-कभी फ्री विल पर शक करना हमें राहत भी दे सकता है। मान लीजिए कोई इंसान गलती करता है। अगर हम मान लें कि उसकी परिस्थितियों और मनोविज्ञान ने उसे उस दिशा में धकेला तो शायद हमारे अंदर दूसरों के लिए दया और समझ बढ़ सकती है। यानी स्वतंत्र इच्छा की समस्या सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती है। आधुनिक समय में इस विषय की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम आज हमारे लिए कितने निर्णय ले रहे हैं। हमें कौन सी फिल्म पसंद आएगी, किससे दोस्ती होगी, यहाँ तक कि चुनाव में किसे वोट देंगे, इन सब पर तकनीक का असर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे चुनाव पहले से ही डेटा और पैटर्न से प्रभावित हैं तो हमारी स्वतंत्र इच्छा कहाँ तक है? तो दोस्तों, स्वतंत्र इच्छा की समस्या का कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरी तरह से भ्रम है, कुछ मानते हैं कि यह हमारी नैतिकता की बुनियाद है और कुछ दोनों के बीच में संतुलन खोजते हैं। लेकिन इतना तय है कि ये सवाल हमें अपनी जिंदगी, अपने चुनाव और अपनी जिम्मेदारियों पर बार बार सोचने को मजबूर करता है। उम्मीद है कि आपको ये विचारोत्तेजक यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल थिंक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम और भी ऐसे गहरे विषय आप तक ला सकें। अगली बार हम एक और दिलचस्प दार्शनिक प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।